गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होगा? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम बाय सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम यूज्ड टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल रीजन। यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर क्या होगा? एक अरेंजमेंट होगा टू कंडक्टिंग प्लेट। इसके अंदर क्या रहेंगी? दो कंडक्टिंग प्लेट होंगी सेपरेटेड बाई ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम नॉन कंडक्टिंग मीडियम यूज टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कैपेसिटर क्या होगा अपने पास? ये इस तरह से दो कंडक्टिंग प्लेट होंगी, इसके बीच में क्या होगा? कोई भी एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होगा अपने पास यहाँ से सेपरेटेड बाई नॉन कंडक्टिंग मीडियम। और ये किस में आएगा अपने पास यहाँ से? टू स्टोर चार्ज को स्टोर करने में, या अपन कहें भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में क्या आएगा? ये अपने पास यहाँ से काम आएगा अपने पास। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर किस तरह से काम करेगा? प्रिंसिपल क्या होगा अपने पास यहाँ से? तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? ये देखो कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में अपन क्या लेंगे? कैपेसिटर बनेगा कैसे? तो इसमें ये अपने पास क्या है? पॉजिटिव प्लेट है, किसके ऊपर कैसा चार्ज है अपने पास? यहाँ से पॉजिटिव। ये कैसी अपने पास? कोई भी एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, और इसको किस पे रख दिया? एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ये जो कंडक्टिंग प्लेट है इसको अपन ने क्या रख दिया? इस इंसुलेटिंग, ये हो जाएगा यहाँ से इंसुलेटिंग स्टैंड, और ये जो है वो है यहाँ से कंडक्टिंग प्लेट। अब इस कंडक्टिंग प्लेट के पास एक दूसरी प्लेट रखेंगे, और ये कैसी? चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। चार्ज, इसको अपन ने कैसा चार्ज दे रखा है? पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास में एक दूसरी प्लेट रखेंगे, और इस प्लेट को अपन कहेंगे यहाँ से प्लेट बी। ये प्लेट ए हो गई, और ये क्या हो जाएगी? प्लेट बी। और ये कैसी? चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। और इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ से? ये है अनचार्ज। ये जो प्लेट है कंडक्टिंग, लेकिन ये कैसी? अनचार्ज, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। तो इंडक्शन की वजह से प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा? यहाँ पे माइनस को। तो इंडक्शन की वजह से इस बी प्लेट की इनर साइड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और आउटर साइड पे कैसा चार्ज आएगा अपने पास? यहाँ से पॉजिटिव। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होगा अपने पास यहाँ से, इसमें अपन क्या करेंगे? इसको अर्थ कर देंगे, और ये कैसी है? कंडक्टिंग प्लेट। इस पर अपन ने पहले से कोई चार्ज नहीं दे रखा था, ये तो इंडक्शन की वजह से चार्ज आया प्लेट बी पर अपने पास है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये अपने पास प्लेट ए है, इस पर ये ऐसे दिखा देना चाहिए दोनों तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ए, और ये हो गई प्लेट बी, ये इनर साइड में नेगेटिव। तो अब इसको क्या कर देंगे अपन? यहाँ से अर्थ कर देंगे यहाँ से। ये जो आउटर साइड है प्लेट बी की जो आउटर साइड है उसको क्या कर दिया? अर्थ। और उस पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। तो जैसे इसको अर्थ करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, अर्थ से कनेक्ट होते ही ये प्लेट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ से? ये प्लेट ए है, इस पर चार्ज क्या है अपने पास? यहाँ से पॉजिटिव, और इस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। और इस पे इनर साइड पे चार्ज कैसा रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, और आउटर साइड वाला चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ में। ये पॉजिटिव जो चार्ज था। अब ये जो है अरेंजमेंट, इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ से? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने पास यहाँ से पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। तो ये जो रहेगा इसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपन करेंगे यहाँ से, अब कैपेसिटर की अपने को जरूरत क्यों पड़ी बनाने की अपने पास यहाँ से, तो कैपेसिटर को इसलिए करी क्योंकि अपन ने लिया था कि भाई कोई भी जो अपने पास यहाँ से कंडक्टर है, अगर उसका कैपेसिटेंस अपन देखें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो अपन ने कैलकुलेट किया था, वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। यानी कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसका पोटेंशियल अगर अपन इंक्रीज करें तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज, लेकिन अगर उसके पोटेंशियल को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, कोई भी जो अपने पास कंडक्टर है उसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, इंक्रीज हो जाएगा अपने पास यहाँ से। तो यही अपन ने किया है, यहाँ पे अपन कर रहे हैं पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हैं। अब अपन ने किया था कि भाई कोई भी चार्ज है, यहाँ से कोई भी कंडक्टर है तो इसको चार्ज करेंगे, तो मान लो इसकी रेडियस r है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा इस कंडक्टर पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज। लेकिन कोई भी कंडक्टर को एक लिमिट तक चार्ज दे सकती है, ये नहीं कि उसको चार्ज देते रहें जितना चार्ज देना चाहे, वो उसकी जो कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा चार्ज नहीं दे पाएंगे अपने पास यहाँ से। अब उससे ज़्यादा चार्ज अपन उसके ऊपर स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा अपने पास यहाँ से, अब ज़्यादा चार्ज को अपन बढ़ाएंगे, अगर अपन चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा उसका, इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस उसका क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा अपने पास यहाँ से। तो अपन क्या करेंगे, चार्ज को इंक्रीज ना करके, यहाँ से अपन क्या करेंगे उसके ऊपर चार्ज को इंक्रीज ना करके क्या करेंगे, उसका पोटेंशियल जो V है उसको क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा समझना कि अगर कैपेसिटेंस अगर किसी भी कंडक्टर का अपने को इंक्रीज करना है तो अपन क्या करेंगे, उसके पोटेंशियल को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अपने पास यहाँ से। तो यही अपन ने किया। अब ये जो प्लेट A है, पहले ही प्लेट A रखी थी मान लो यहाँ पे, तो इसका सिर्फ क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका पोटेंशियल कैसा था, पॉजिटिव था। और लास्ट में अपन ने अरेंजमेंट कैसा कर लिया, इस पॉजिटिव प्लेट के पास क्या रख लिए, एक नेगेटिव प्लेट। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट कैसा क्रिएट करेगी अपने पास यहाँ से, पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल कुछ क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, डिक्रीज हो जाएगा। भाई ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगी, ये नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगी, तो जो नेट पोटेंशियल है वो अपने पास क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होकर कुछ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अपने पास यहाँ से। तो इसमें यही अपन ने लिखा है कि टेकिंग ए कंडक्टिंग प्लेट ए हैविंग insulating base supply charge to plate A till its पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। अपन एक प्लेट ए ली है, उसका इंसुलेटिंग स्टैंड है और उसको चार्ज क्या किया है, सप्लाई किया है। इंसुलेटिंग का मतलब उसमें से चार्ज फ्लो ना हो, इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब उसको चार्ज सप्लाई किया कब तक, जब तक उसका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, मैक्सिमम नहीं हो जाए। नाउ एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट बी नियर टू प्लेट ए ड्यू टू इंडक्शन। अब अपन क्या करेंगे, नाउ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, अनचार्ज लेके आएंगे लेकिन कैसी होगी, कंडक्टिंग प्लेट बी नियर टू प्लेट ए, प्लेट ए के पास लेके आएंगे। ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन नियर, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन नियर फेस ऑफ ए। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये देखना इस तरह से, नेगेटिव चार्ज जो नियर फेस होगा एक या इनर फेस होगा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड एट द फार फेस ऑफ बी, फार फेस बी पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाउ कनेक्ट द फार फेस ऑफ बी टू अर्थ। अब अपन जो फार फेस होगा उसको अपन किससे कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से अर्थ से कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से फार फेस को। सो दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज फ्लो टू द अर्थ। तो जो टोटल चार्ज है वो कहाँ फ्लो हो जाएगा अपने पास, यहाँ से अर्थ में। पॉजिटिव से कनेक्ट करते ही फार फेस को, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया अपने पास, यहाँ से अर्थ में। सो दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज फ्लो टू द अर्थ। नाउ द प्लेट बी हैज नेगेटिव चार्ज विच विल डिक्रीज द पोटेंशियल। तो ये प्लेट क्या बन गई, अर्थ में जाते ही ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाते ही ये प्लेट कैसी हो गई, नेगेटिव। अब नेगेटिव बनते ही क्या होगा अपने पास, यहाँ से उस कंडीशन में क्या होगा, द प्लेट बी हैज ओनली नेगेटिव चार्ज
विच विल डिक्रीज द पोटेंशियल। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लेट ए के पोटेंशियल को क्या कर देगा, कुछ डिक्रीज कर देगा। सो द कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगी तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ये है अपने पास यहां से इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम filled between the plates of capacitor। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अपने पास यहाँ से कि अपन इफेक्ट देखेंगे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कि कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट के बीच में अपन क्या रख पुट कर दे अपने पास यहाँ से प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, जो अपन ने कल पढ़ते पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये अपने पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे अपन ने क्या ले लिया यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया अपने पास यहाँ से नेगेटिव चार्ज। अब इसमें और इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास यहाँ से d। अब देखना इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या बोलेंगे यहाँ से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव ई नोट वेक्टर। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन ने क्या ले ली, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये अपने पास क्या हो जाएगी ई नोट वेक्टर। अब इसके अंदर क्या रखेंगे, एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब, ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब रख दी अपन। अब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो पॉजिटिव जो प्लेट है, पॉजिटिव जो चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा यहाँ से नेगेटिव को, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा यहाँ से पॉजिटिव को अपने पास। यहाँ से पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और ये नेगेटिव ड्यू टू इंडक्शन की वजह से हुआ, ये नेगेटिव किसको करेगा पॉजिटिव को। अब इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस डाइइलेक्ट्रिक की जो डायरेक्शन हो गई, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी भी वो हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन, और इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे ईपी, और इसको बोलते हैं इसलिए ईपी इसलिए बोल के पोलराइजेशन, क्योंकि जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस डाइइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया अपने पास यहाँ से, तो इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी। तो यही अपन ने इसमें लिख रखा है, यहाँ से देख लेना। और इसकी ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ क्या है अपने पास यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपने पास यहाँ से ई नोट वेक्टर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में इंडक्शन की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है नेगेटिव, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने क्या बोल दिया यहाँ से ई पी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ई पी। तो यही अपन ने लिख रखा है कि इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज सेटअप, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज सेटअप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी वैक्टर इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक। तो इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक क्या बन रहा है अपने पास यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा अपने पास, यहां से सेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास यहां से ई नोट, सो दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाई इलेक्ट्रिक इज, ठीक है। तो यहां देखना ये ई नोट की डायरेक्शन है, ई नोट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव, और ईपी की डायरेक्शन इस तरफ है, ई नोट की डायरेक्शन इस तरफ है और ईपी अब इसके अपोजिट है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है भाई। जो ईपी जो सेट हुआ है पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ई नोट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट है। तो जो रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ई नोट वेक्टर माइनस का ई पी वेक्टर। ये नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेट होगा इसके अंदर, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी वेक्टर। अब यहां से एक डेफिनेशन हो रही थी अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, और ये डेफिनेशन याद रखेंगे आगे काम आई अपने पास यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन आर से, वैसे के से भी करते हैं, स्मॉल के से, या मेनली लेंगे इसको एप्सिलॉन आर से भी, दोनों से करते हैं, के और एप्सिलॉन आर दोनों से। तो एप्सिलॉन आर या के से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन ये होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी वेक्टर। अब ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट वेक्टर, the ratio of original electric field E naught vector and resultant electric field E vector, ratio of original electric field E naught और resultant electric field E vector is known as dielectric constant, is known as dielectric constant और relative permittivity। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट वेक्टर और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का जो रेशियो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ओरिजिनल या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ई नोट अपन ने लगाया है, अपॉन में ये ओरिजिनल और रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कौन सा था, ये था ई वेक्टर अपने पास, यहाँ से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई वेक्टर, तो ई नोट अपॉन में ई वेक्टर। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, के और एप्सिलॉन आर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ई नोट वेक्टर, और ई वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से ई नोट वेक्टर माइनस का ई पी वेक्टर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ से मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम आएगा ई नोट वेक्टर अपॉन में ई नोट माइनस ई पी वेक्टर। अब इसके बाद कुछ एक डेफिनेशन है वो अपन देख लेते हैं, यहाँ से छोटी छोटी है, वो आगे काम आएगी मेरे पास रिलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास यहाँ से पोलराइजेशन डेंसिटी, इसमें जो फॉर्मूले होंगे वो यूज होंगे जब एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, कई बार इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगी, द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, ये मूवमेंट लिख रखा है, मूवमेंट होता है MOMENT, द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक when placed in an external electric field is known as polarization डेंसिटी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ से, पोलराइजेशन डेंसिटी की। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगी अपने पास यहाँ से कि इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम इन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर
डाइपोल मूवमेंट डेवलप होगा पर यूनिट वॉल्यूम में। जो कब, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट डेवलप होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या होता है अपने पास यहाँ से, पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम से डिवाइड उस क्वांटिटी को, तो वो अपने पास क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो गई, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड, टोटल डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड, इसको इस तरफ कर लेंगे, टोटल डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास ऐसे, यानी टोटल डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड अपॉन में टोटल वॉल्यूम, वही क्या हो जाएगा अपने पास, पोलराइजेशन डेंसिटी, यानी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। अब देखना यहां से, अब डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला मैं यहीं पे समझा देता हूं, यहां से थोड़ा सा साइड में, कि ये था अपने पास, ये तो थी अपने पास क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में बने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, तो डाइलेक्ट्रिक पे कैसा हो गया, ये इधर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज और इधर अपने पास कैसा आ गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अपने पास, यहाँ से इधर नेगेटिव है, इधर कैसा है पॉजिटिव, और इसके ऊपर चार्ज क्यू था और इसके ऊपर क्या था, माइनस क्यू, और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, और इस पे जो चार्ज आया है इसको अपन बोलेंगे माइनस क्यू पी, और इसको क्या बोलेंगे, प्लस क्यू पी, और ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज आ रहा है अपने पास यहाँ से, और मान लो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डी, स्मॉल डी डिस्टेंस है, तो इस पे चार्ज प्लस क्यू पी है, प्लस क्यू पी इस तरफ, और इस तरफ क्या है इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू पी डाइलेक्ट्रिक पे, तो इसका डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था, अगर याद हो, कि मान लो एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों 2a डिस्टेंस पे है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों 2a डिस्टेंस पे, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, q इंटू में 2a, तो वही चार्ज और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये देखना चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे थे, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है qp, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है d, तो ऊपर डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा जो इंड्यूस होगा, qp इंटू में d, और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, मान लो इस प्लेट का एरिया a है, ये जो अपने इंडक्शन ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिए इसका एरिया a है, वो एरिया इंटू में ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम, a इंटू डी, डी से d क्या हो जाएगा कैंसिल, तो डाइपोल पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, QP अपॉन A। अब इस QP अपॉन A को अपन क्या लिख सकते हैं अपने पास, याद हो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q बाई A या Q बाई S, देख लेना जब वहाँ पे एरिया को A से लिखा था S से, तो वो क्या हो जाएगी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, तो ये QP बाई A हो गया, तो चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, QP लेते पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे सिग्मा P, और ये सिग्मा P किसके बराबर ले रखा हमने, QP अपॉन A, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई P वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, यहाँ से सिग्मा P के, पोलराइजेशन डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपने पास है वो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक is proportional to the resultant electric field exist in dielectric। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी किसके इक्वल होगी अपने पास, यहां से कि द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज proportional, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज proportional टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द डाइलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी अपने पास यहाँ से कि जो पोलराइजेशन होगा, P पोलराइजेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, जो डाइलेक्ट्रिक के अपने अंदर। तो पी वेक्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा अपने पास यहाँ से, ई वेक्टर के। तो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से चाई, यहाँ पे कांस्टेंट आता है ये अपने पास यहाँ से, इसको अपन बोलते हैं ये जो इस तरह का सिंबल होता है इसको बोलते हैं चाई अपने पास यहाँ से, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ठीक है। ये दो कांस्टेंट अपन ने लिया, एप्सिलॉन नॉट और चाई। तो चाई जो होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वेक्टर, और एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर इसके क्या हो जाएंगे यहाँ से अपोन में आ गए अपने पास यहाँ से। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, वेयर चाई इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो चाई है इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है प्रभावित होना, कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक है उसको अगर अपन क्या करें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना ससेप्टिबल है, कितना इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर अपने पास यहाँ से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं अपने पास यहाँ से, ससेप्टिबिलिटी अपने पास है। कि द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज प्रोपोर्शनल टू दी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन दी डाइलेक्ट्रिक। तो पी वेक्टर इज प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ई वेक्टर के। तो पी वेक्टर इज इक्वल टू चाई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो चाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वेक्टर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, और ये चाई होगा इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास यहाँ से रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी चाहिए अपने पास यहाँ से। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है, ये मैं ड्राइव करके बता देता हूँ यहाँ से। ये जो 2-3 डेफिनेशन पढ़ी है अपन इसी में काम आएगी। रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी चाहिए। तो के में और चाई में अपने को रिलेशन निकालना है। अब अपन ने पढ़ा था कि दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक इज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक के अंदर, ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये पढ़ा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट माइनस ई पी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, अपने को पता है कि जो ई पी ये एक पॉजिटिव प्लेट थी, ये क्या थी नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा था, ये डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक पे इधर कैसा चार्ज था नेगेटिव और इधर कैसा चार्ज था पॉजिटिव। तो और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा पी अपने पास यहाँ से। तो अगर अपने पास कहो एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट हो, तो उन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपने पास। अगर दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों प्लेट पास पास रखें, तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपने पास यहाँ से। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, यानी इन डाइलेक्ट्रिक के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से, उसकी वैल्यू अपन लिखेंगे कि भाई ई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से, सिग्मा पी, सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अपन ने सिग्मा पी की जगह, अब सिग्मा पी को किसके इक्वल प्रूफ किया था, पोलराइजेशन जो सिग्मा पी था वो किसके इक्वल था, पी के। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट अपने पास यहाँ से। तो ई पी वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, पी वैक्टर अपॉन में एप्सिलॉन नोट, क्योंकि सिग्मा पी किसके इक्वल प्रूफ किया था, पी के। ये देखना यहाँ पे पी वेक्टर किसके इक्वल था, सिग्मा पी के। तो इस पी की जगह, सिग्मा पी की जगह अपन ने क्या रख लिया, पी अपने पास यहाँ। तो अब इस ई पी की जगह अपन क्या रख सकते हैं कि भाई ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट वेक्टर माइनस, ई पी की जगह अपन ने क्या रख लिया यहाँ से, पी वेक्टर अपॉन में एप्सिलॉन, ई पी की जगह पी वेक्टर अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट वेक्टर माइनस, अब पी वेक्टर पोलराइजेशन डेंसिटी का जो अभी अपन ने लिखा था कि पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वहां से प्रोपोर्शनल को बता रहे थे। तो ये आ रहा था,
ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिविटी P प्रोपोर्शनल है E, तो प्रोपोर्शनल चाई एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। तो इस P की जगह अपन क्या रख लेंगे, चाई एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट वेक्टर माइनस का चाई E वेक्टर, ये इस तरफ आ जाएगा अपने पास यहाँ से E वेक्टर प्लस में चाई E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट वेक्टर। तो E वेक्टर कॉमन 1 प्लस में चाई इज इक्वल टू E नॉट वेक्टर। अब 1 प्लस में चाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से E वेक्टर कॉमन लिया तो क्या हो गया, 1 प्लस में चाई इज इक्वल टू E नॉट। 1 प्लस चाई क्या हो जाएगा, E नॉट वेक्टर अपॉन में E वेक्टर। तो 1 प्लस में चाई। अब ये देखना, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R, या फिर अपन कह सकते हैं और K। तो 1 प्लस में चाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K या एप्सिलॉन R, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास रिलेशन हो जाएगा। और ये मैं इसमें भी समझा देता हूं अपने पास नोट्स में कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक में E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट वेक्टर माइनस EP वेक्टर। तो EP वेक्टर किसके इक्वल होगा, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P किसके इक्वल था अपने पास, P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिख लेना कि सिग्मा P किसके इक्वल अपन ने प्रूफ किया था, P वेक्टर के। तो सिग्मा P की जगह अपन ने क्या रखे, P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर ये जो EP की वैल्यू यहाँ पे रखी, P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और P वेक्टर अपन ने प्रूफ किया था कि भाई P वेक्टर चाई एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर के। तो P वेक्टर की जगह अपन ने क्या रख लिया, चाई एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल, चाई E बच गया चाई को इस तरफ भेजेंगे, E वेक्टर कॉमन ले लिया, 1 प्लस में चाई इज इक्वल टू E नॉट वेक्टर। E इसके क्या आ गया, डिवाइड में, तो E नॉट अपॉन में E वेक्टर, E नॉट वेक्टर अपॉन में E वेक्टर। ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से K या एप्सिलॉन R की। तो इस E नॉट अपॉन जो फर्स्ट में अपने डेफिनेशन पढ़ी थी, याद हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये देखना K और एप्सिलॉन R, E नॉट अपॉन में E। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस में चाई। तो ये हो जाएगा यहाँ से रिलेशन अपने पास है। सो इम्पोर्टेंट है, और करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।